में तो ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन कॉर्ड कटिंग क्लास. It's a very important and easy technique actually. So I'm just sharing a PPT so that थोड़ा सा पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे कल से, राइट? ये सब मोस्टली सब लोग आ ही गए हैं. ओके, सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन रेकी मिदास टच. सो आज हमारा टॉपिक है आज का कॉर्ड कटिंग. तो कॉर्ड कटिंग को पहले समझेंगे कि कॉर्ड कटिंग का पर्पस क्या है. कॉर्ड कटिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है कॉर्ड को कट करना, और कॉर्ड कटिंग है क्या एक्चुअली. कॉर्ड कटिंग एक ऐसी कॉर्ड एक सबसे पहले समझेंगे, कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो एक मेरे और आपके बीच का तार, ठीक है, मेरे और यूनिवर्स के बीच का तार, मेरे और हमारे भगवान, गुरु, गॉड, गॉडेस, किसी भी मतलब लिविंग थिंग्स तो छोड़ो, उनके साथ तो हमारा एक बॉन्ड, एक रिलेशन जो है वो है. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हमारा एक बॉन्ड है. कुछ लोग हम देखते हैं ना अपनी लाइफ में जो बहुत बहुत ज्यादा अपनी चीजों के साथ अटैच्ड होते हैं, अपने कपड़े नहीं दे सकते, शेयर नहीं कर सकते, अपनी चीजें नहीं शेयर कर सकते, तो दैट्स कॉल्ड कॉर्ड्स. तो हम एक अगर इसको बिहेवियर के साथ समझेंगे, एक टेक्निक के साथ समझेंगे, तो वो ये है कि जब कोई बच्चा होता है तो उसकी कॉर्ड अपनी मदर के साथ कनेक्टेड होती है, तो दे नीड टू कट इट, है ना, ताकि वो अपनी लाइफ को अलग से एंजॉय कर सके. तो वही उसी का मतलब है कॉर्ड. अगर हम इसको स्पिरिचुअल वे में या एनर्जी के वे में समझें तो इट मीन्स एनर्जेटिक कोड्स. तो ये हमारी सिचुएशंस के साथ हो सकती है, ये वाली कोड्स हमारी लोगों के साथ हो सकती है, ये वाली कोड्स हमारी सोच के साथ हो सकती है, ये वाली कोड जो है जो हमारे और मतलब मेरे और किसी भी और चीज जिनके साथ भी मैं बिलोंग करती हूँ, आप जितने लोग क्लास में हो, इवन आपकी फैमिली ने अगर सुना मेरे बारे में कि आप आज क्लास में जा रहे हो मेरी कोई, तो उनके साथ भी कॉर्ड्स, तो वांटेड अनवांटेड हर तरह की कॉर्ड्स जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं. मतलब चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं. मतलब एक बंदा है और यहाँ से उसके बहुत सारी तारे निकल रही हैं, बहुत सारी थ्रेड्स निकल रहे हैं, बहुत सारी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, जो 1 2 3 4 अप टू कितना बड़ा संसार है, कितनी ज्यादा चीजें हैं, सब के साथ हमारी कॉर्ड्स, हमारे धागे वो जो हैं जुड़े हुए हैं. अब उसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेशन है हमारा कटिंग के बारे में, तो कटिंग क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, यही कॉर्ड कटिंग वाली ही क्यों रखी, कॉर्ड कनेक्शन क्यों नहीं रखा. तो दिस इज अ यूनिवर्सल कनेक्शन ना, अपने आप बन जाता है. जब आपने किसी को स्माइल करते देखा, आपको कोई अच्छा लगा, आपका कनेक्शन बन गया. आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हो, कई बार दो लोग किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, शायद वो एक पर्सन उसके बारे में जानता भी नहीं होता, तो भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि वाइब्रेशंस. तो हम सबको इतनी अवेयरनेस तो है कि एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, सोच सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करती है. तो वो हमारी कॉर्ड्स जो है वो चाहते हुए ना चाहते हुए जुड़ जाती हैं, लेकिन उनको काटना अनवांटेड चीज. आप एक ट्रैवल पे जा रहे हो, 6 दिन के या 5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो गोवा, और आप वहां पे इतना सारा 10 दिन का सामान लेके जा सकते हो. अननेसेसरी अनवांटेड होगा, ट्रबल कर सकता है, राइट. एक आधी चीज एक्स्ट्रा रखना इज फाइन, बट ज्यादा बैगेज तो नहीं लेके जाएंगे, उतना ही लेके जाते हैं जितना हमें चाहिए, कि पूरा घर थोड़ी उठा के लेके जाते हैं, नहीं. तो उसी तरह हमारी अनवांटेड कॉर्ड्स, जिसको हम नेगेटिव या बैड कॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जब हम उनको कट नहीं करते तो हमारी लाइफ पे बर्डन आना शुरू हो जाता है. हमारी जो लाइफ है अपनी, हम उसको खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज हमने अनवांटेड एनर्जीज को अपने घर में, अपने अंदर, मतलब अपने अंदर अपनी कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया. अब पर्सन तो एक ही है, मैं तो एक ही हूं,
फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी अगर कॉर्ड्स कनेक्टेड है वांटेड अनवांटेड लोगों के साथ, वांटेड को मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स जिनको मैं हील करती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, राइट, तो उनके साथ तो इट्स फाइन। बट कुछ लोगों को मुझे नहीं मिलना, मुझे उनके साथ कोई मतलब नहीं है, वो भी मेरे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं, या मैंने कभी उनके बारे में गलत बोला हो, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ की कॉर्ड्स हों, तो ये सारी जो अनवांटेड चीजें, कुछ लोग जिनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है बट गलती से हमसे कभी कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है ना, गलती से किसी के लिए कोई बात निकल जाती है, तो ये सब जो है ये होती है नेगेटिव कॉर्ड्स या अनवांटेड कॉर्ड्स भी आप इसको बोल सकते हो। अब कॉर्ड कटिंग अच्छी है या बुरी? कॉर्ड कटिंग जो है वो हमारे रिलेशंस को करती है, और ये दिखने वाली नहीं दिखने वाली दोनों होती है। इसकी क्वालिटी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। कुछ कॉर्ड्स आज प्रेजेंट लाइफ में मेरे लिए अच्छी है लेकिन फ्यूचर में मेरे लिए वो अच्छी नहीं है। कुछ आज बुरी है, फ्यूचर में अच्छी हो सकती है। तो वी कैरी अ बर्डन। जब हमें जो चीज नहीं चाहिए, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे वहां पे एक ही किट चाहिए अपने आप को रेडी करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, तो मैं एक ही लेके जाऊंगी। मैं 2 या 3 कैरी करूंगी, स्पेस कम ज्यादा होगा, मुझे दिक्कत हो सकती है, मैं भूल सकती हूँ कि मैंने कौन सा किट यूज में लिया हुआ है, कौन सा नहीं यूज में लिया हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्ड, कॉर्ड कटिंग, गुड एंड बैड। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट हमारा रहता है कॉर्ड्स टाइप। अब कॉर्ड्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो देर इज नो वंडर फिजिकल कॉर्ड्स। फिजिकल कॉर्ड्स का मतलब है कि मेरी और आपके साथ अभी जो कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो फिजिकली है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जब देख लिया तो वो एक टच आ जाता है ना अपनेपन का, किसी को अगर फोटो भी देख लो, कुछ करो तो वो एक आ जाता है। लेकिन को क्लोज रिलेशन वाले जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो बिल्कुल फिजिकल वाला हमारा कनेक्शन है। एक आता मेंटली, जिस पर्सन को हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा हमें खुशी या गम दोनों चीजों का एहसास कराता है। मतलब दिमाग में या तो वो हमें टेंशन देता है या फिर हम उसको दिमाग में टेंशन दे रहे हैं। तो मेंटली जो चलता रहता है वो मेंटल कॉर्ड्स को कनेक्ट करता है, और वो हमें मेंटल प्रॉब्लम्स देता है, या मेंटली हमें खुश करता है, या मेंटली हमें परेशान करता है। इमोशनल कोर्ड्स तो दिल से जुड़ी होती हैं। तो ये तो मेंटल और इमोशनल कोर्स तो आजकल बहुत ज्यादा वांटेड अनवांटेड कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। हमने किसी को घूमते फिरते देख लिया, हमारी इमोशनल कोर्स कनेक्ट हो गई, मेरा भी मन था जाने का वहां पे, ये लोग चले गए, हाय कितना एंजॉय किया इन लोगों ने, तो हमने उनके बारे में जब ऐसा सोच लिया या फिर ऐसा कर लिया, तो वी गॉट कनेक्टेड, हम कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो हमारे इमोशनल कोर्स हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, हम इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो ये कॉर्ड्स हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। स्पिरिचुअल कॉर्ड्स, अब ये हमारी स्पिरिचुअल दोनों होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। स्पिरिचुअली कोई बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है कि अपना घर बार भूल गया, तो वो समवेयर एक नेगेटिव कॉर्ड हो जाएगा उनके घर वालों के लिए। वो पर्सन जो कर रहा है वो अपने पाथ पे है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, वो अपना कर्मा कर रहा है, बट फैमिली मेंबर्स की नजर में वो उनके लिए स्पिरिचुअल नेगेटिव कॉर्ड भी हो सकता है, अनवांटेड कॉर्ड भी हो सकता है, कि वो समय से पहले है या उनके अनुसार नहीं है। फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियली हमारी जो कॉर्ड होती है वो हमारी पैसे का आदान प्रदान, किसी को मैंने उधार दिया उसने वापस नहीं किया टाइम पे, तो हम उसको 100 बातें सुनाते हैं, नहीं भी सुना सकते तो मन में बहुत बुरा भला बोलते हैं, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो हमारी फाइनेंशियल कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, या हमने किसी का नहीं दिया तो वो हमारे बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, तो हमारे फाइनेंसेस यहाँ पे और बिगड़ जाते हैं। जो हालात हम सुधारने के लिए लिया होता है पैसा वो और बिगाड़ देते हैं। तो ये हमारी फाइनेंशियल कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। फिर साइकोलॉजिकल कॉर्ड्स, तो आज की डेट में साइकोलॉजिकल, अपने आप मन घड़त कहानी बनाना। हमने किसी को एक बार मिले, हमें उसका मे बी ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लगा, हो सकता है उसका सिर्फ एक ड्यूड्रेंट या परफ्यूम ही अच्छा नहीं लगा, तो हमने एक साइकोलॉजी बना ली, किसका तो टेस्ट ही खराब है बंदे का, है ना। तो वो अपने आप जो हम एक मन घड़त कहानी बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉर्ड्स। कॉर्ड समझ में आया? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉर्ड्स कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरह की कनेक्शन में आती हैं।
नाउ अभी हमने जब कॉर्ड कटिंग सीखना है, तो कॉर्ड कटिंग जो सीखने का प्रोसेस है ना, उसमें हमने विजुलाइज करना है सारी कॉर्ड्स को। देखो फिजिकल कॉर्ड्स भी दिख तो रही नहीं कि मेरा धागा आपके साथ कनेक्टेड है ना। वो तो जब हम पैदा हुए तो हमारी मदर के साथ जो कॉर्ड है वही देख पाते हैं। एनिमल्स में, ह्यूमन बॉडी में ये चीजें, वही कॉर्ड हम देख सकते हैं, बाकी कॉर्ड्स हमें नहीं दिखती। ये अनसीन कॉर्ड्स होती हैं, बट इट्स देयर। कुछ कॉर्ड्स एक बारीक धागे की तरह होती है, इजी टू कट। कुछ कॉर्ड्स थिक होती हैं, क्योंकि वो बार बार कनेक्ट हो रही है, इधर से हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बार बार एक धागा के ऊपर दूसरा धागा, तीसरा धागा लगता जा रहा है, तो इट्स बिकम थिक। वो मोटी हो सकती हैं। कुछ कॉर्ड्स ऐसी होती हैं कि कॉर्ड्स जुड़ी, फिर हमने तोड़ी, फिर जोड़ी, फिर तोड़ी, मतलब अभी मिले, लड़ाई झगड़ा करा, फिर चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, लाइफ तो निकालनी है। ऐसी कुछ बातें करके हम उसको फिर से जोड़ते हैं, फिर से तोड़ते हैं, तो वो हमारी जो उसमें फिर ना गांठें लग जाती हैं। लाइक एक थ्रेड टूटा, फिर से उसको टाई किया, फिर कुछ बल हुआ, फिर वो थ्रेड कहीं और से टूटा या सेम जगह से टूटा, फिर से वहां पे नॉट लगी, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स। तो सिंगल धागा ज्यादा हो गया तो थिक नॉट हो गई, उससे भी कुछ ज्यादा इंटेंगल हुआ, बार बार इंटेंगल हुआ, इस लाइफ में हुआ, पास्ट लाइफ में हो गया, देन इट्स बिकम नॉट्स और क्लॉट्स और ब्लॉकेजेस, किसी भी तरह का नाम आप उसको दे सकते हो। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने कॉर्ड को करना कैसे है, देखना कैसे। हम बहुत ध्यान से, आराम से एक लंबी सांस लेंगे। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो इफ कंफर्टेबल। आई एम स्विच ऑफिंग दिस, स्विच ऑफ दिस पीपीटी। अब बहुत आराम से ध्यान से बैठेंगे। हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि या तो आप सॉक्स डालोगे, ठीक है, स्लीपर्स या सॉक्स डालोगे। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो मेक श्योर आप बेड पे, चेयर पे, कुछ ऐसी जगह पे बैठे कि आपकी डायरेक्ट अर्थिंग ना हो। आप अर्थिंग ना करो, अर्थ के साथ टच ना करो, क्योंकि वो एनर्जीज एकदम आपको अर्थिंग करेगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। अभी के लिए आप इतना समझिए। आई होप पानी सबने लिया है अपने साथ, और आपकी लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। अगर किसी का नहीं है तो प्लीज गेट इट फर्स्ट। लेफ्ट साइड पे शिखा जी, आई थिंक इट्स योर राइट साइड। मैम बॉटल चलेगा? बॉटल, ये वाला अच्छा रहेगा, अगर ग्लास, कांच का ग्लास हो तो बहुत अच्छा। जस्ट जस्ट यस आई कैन बीट, नो वरीज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट डीप में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमने इसको अपने फ्यूचर में यूज करना है। यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग ऑल्सो, और नोट्स बना लोगे, पीपीटी भी मैं दे दूंगी, तो आप पढ़ के कभी भी फ्यूचर में अपनी कॉर्ड्स कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी तक की जितनी कॉर्ड्स हैं वो कट हो जाएंगी। मैं इधर बैठी हूँ, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, कि अभी तक की जितनी कॉर्ड्स हम काट सकते हैं, लाइक कुछ चीजें होती हैं हम उनको बदल नहीं सकते। अगर मैंने किसी के 100 रुपीज पास लाइफ में देने हैं, तो अब मैं दोबारा तो पास में नहीं जाऊंगी उसको देने, बट यहाँ पे किसी फॉर्म में मैं उसको दे सकती हूँ, राइट। तो हम इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं रीपे कर ही नहीं सकती, लाइक मे बी मेरी वजह से किसी की डेथ हो गई, या मैंने किसी को मार दिया पास्ट लाइफ में, तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो जान नहीं डाल सकती ना। तो दैट थिंग कैन नॉट चेंज, तो जो बदल नहीं सकता उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। दैट पर्सन विल कम और मुझे इस लाइफ में मारेगा ही मारेगा। क्लियर? वो होगा, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे से कर्मा हो चुका है, वो टूटेगा नहीं, वो खत्म नहीं होगा। उसका मैं रीपे नहीं कर सकती उसको किसी भी तरह से, बिकॉज इट्स नॉट इन माई हैंड्स। तो जो हमारे हाथों में है हम उसको रीपे कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, उसको टाई कर सकते हैं, उसको सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते वो थोड़ा सा पार्ट ही मतलब आपका रह जाएगा फिर। ठीक है, तो 3 डेज में हमने आज समझा, थोड़ा सा करेंगे, बाकी 2 दिन में तो हम पूरे से कट करके निकल जाएंगे। एंड डेफिनेटली मतलब मेरा प्रॉमिस है, मुझे ये विश्वास है डिवाइन एनर्जीज पे कि डेट आप इंजॉय करोगे, कि जब आपकी कॉर्ड कटिंग हुई तो आप कितना रिलैक्स फील करोगे। मे बी योर शोल्डर पेन विल गो, ठीक है, अगर किसी का शोल्डर पेन है, मे बी किसी को बैक पेन है, फुट पेन है, मे बी किसी के बहुत फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो समथिंग विल फेड ऑफ। कुछ तो कुछ है जो मेरे को छूटा, जैसे साइनस इशू है तो कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। कुछ भी, द चेंजेस कैन बी एनीथिंग। आपको कुछ भी लगता है, उसका जो भी होगा वो निकल जाएगा। आप कुछ तो ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस करोगे कि वो निकल चुका है, आपको वो कंफर्मेशन आएगा।
ठीक है, तो अभी चलते हैं। आप बहुत आराम से बैठेंगे, टेक लगा के बैठ सकते हो। इन फ्यूचर कभी आपको करना हो, यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट फाइन, यू कैन लाई डाउन ऑल्सो। मेक श्योर ऑलवेज वेयर सॉक्स और यू आर नॉट ऑन द डायरेक्ट अर्थ। तो आप अर्थिंग नहीं करेंगे, फ्लोर पे आपके फीट टच नहीं होने चाहिए, बस हमें इतनी पॉसिबिलिटी करनी है। लेफ्ट साइड पे हमेशा पानी का गिलास रखेंगे, वो कांच का होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक बार प्रेयर करेंगे अपने गॉड गॉडेस से, जिस भी भगवान को, गुरु को हम मानते हैं, अपने पेरेंट्स, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं, हम उनसे सिर्फ एक सिंपल प्रेयर प्रेयर करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उनको। सो स्पेक्स यहाँ चलेगा। हाँ जी, सिर्फ क्लियर बिल्कुल निकालना। चलेगा। स्पेक्स चलेगा, कुछ भी चलेगा। एनर्जी सब जगह है। ओके, तो हम सबसे पहले, आज मैं ये प्रैक्टिस करूंगी छोटी सी, कि आप देखो, एक कनेक्ट करो, क्लोज करो अपनी आईज को, अपने भगवान को याद करो, उनको थैंक यू बोलो, बस इतना करो। मैं जो बोलूंगी फिर उसको आप वैसे सोचना और करना, दैट्स इट। क्लोज योर आईज। थैंक्स टू योर गॉड, गॉडेस, गार्डियन एंजल्स, गुरुज, सबको थैंक यू बोलो। अब उनसे प्रेयर करेंगे एक छोटी सी, कि प्लीज मुझे मेरी वांटेड, अनवांटेड, जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, जो ब्रह्मांड में किसी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, वो दिखाएं। और आप देखें, धीरे से देखें, कुछ धागे आपके माथे से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ धागे आपके हार्ट से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ धागे आपकी नेवल से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ धागे आपको अपनी बैक पे दिखेंगे, जो आपको पीछे खींच रहे हैं। कुछ धागे आपको अपने राइट, लेफ्ट कहीं दिख रहे हैं और वो आपको राइट और लेफ्ट पुल कर रहे हैं। जस्ट फोकस, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना। एक बार अपने आप को समझना है, देखना है कि कितने धागे बंधे हुए हैं, जो अनवांटेड हैं, अननेसेसरी हैं, पूरे लाइफ टाइम के हैं, बॉडी के लाइफ टाइम के नहीं, सोल के लाइफ टाइम के हैं। जस्ट फोकस, डमी विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, जस्ट फोकस, ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन एनर्जीज। अपने भगवान पे, गुरु पे विश्वास करके उनसे पूछें और ध्यान से देखें कि ये धागे कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। ये धागे कौन से रंग के हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे ही वो आपको धागे दिखें, घबराए नहीं, डरे नहीं, थैंक यू बोले अपने गुरु को, भगवान को, कि आपको उन्होंने ये दिखाया, ये समझाया, आपको अवेयरनेस दिया कि आप कहाँ कहाँ अटके हुए हो, आपने किस किस को देना है, कहाँ कहाँ आपके पेंडिंग कर्मा है, ये सब आपको दिख रहा है।
अब अपने उसी भगवान से, गॉड से, गुरु से एक और प्रेयर करें कि वो ये सारे धागे कट कर दे। और आप देखेंगे कि आपके वो गॉड, गॉडेस, गुरु ने आके उन सबको अपनी एक ही बार में अपनी वाइट एनर्जी में डिसॉल्व कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब वो सारे धागे कटे हुए देखें, कुछ रह गए, इट्स ओके, इट्स फाइन। एक बार फिर से अपने उसी भगवान, गुरु, परमात्मा से प्रार्थना करें कि अब आपको प्रोटेक्ट करे, अपनी प्रोटेक्शन दे, अपना आशीर्वाद दे, कि जो धागे कटे हैं, वो जगह जो खाली है उसको प्यार से भर दे, विश्वास से भर दे, आशीर्वाद से भर दे। और वो जगह जो खाली हुई है, धागे कटे हैं, टूट के गिरे हैं, वो सब अपने आप साफ हो गए, क्लीन हो गए, प्यूरिफाई हो गए, सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। और थैंक यू बोलकर धीरे से अपनी आंखें खोलें। और अपने हाथों को एक क्रॉस पोजीशन में लेकर आए, अपने हार्ट चक्र पे एक क्रॉस बनाए और 3 बार झटक दें। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। अब 3 बार अपनी नेवल के पास लेके आए और 3 बार झटक दें। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। थैंक यू। सो ये आप सबके पास जो पानी पड़ा है वो आप थोड़ा पी सकते हो, जितना पीना है उतना भी पी सकते हैं, सारा पीना है तो। ठीक है, तो ये हमारा डे 1, हमारे ही जो भगवान है, गॉड है, गॉडेस हैं, उनके साथ हमने ये प्रैक्टिस की। बचे हुए पानी का बाद में पी लें जब आपको फिर से प्यास लगे, ठीक है ना। वो आपके अंदर जो एम्प्टीनेस होगी ना उसको फिल करेगा, पावर देगा जो खत्म हुई। क्योंकि अगर कहीं से कुछ निकालते हैं तो वहां पे वो खाली रह जाएगा, वहां पे कुछ वुंड्स हो सकते हैं, जख्म हो सकता है, उसकी गहराई की वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस पर्पज से हमें वो कट करना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी टेक्निक है, इसको हम लगातार 3 दिन करेंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कल हम 2 या 3 तरह की चीजों को तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिफरेंट डिफरेंट
टेक्निक से करेंगे। मैंने आज सामान जो मंगवाया था वो इसीलिए कि आज आपके पास प्रेजेंट हो, बट किसी का मैसेज आया कि उनके पास आज नहीं है, कल करें, तो हम कल कर सकते हैं क्योंकि हमने तो करना ही है ना। 2-3 दिन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कल भी इसको कर सकते हैं। नाउ यू विल बी शॉक्ड कि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है जिन सबकी मैंने कॉर्ड कटिंग करी है। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले भी है ना लोग, तो दिस इज अ बिग लिस्ट ऑफ 30 बोले थे बट इट्स 34 नाउ, इट्स ओके। तो आप लोग अच्छा फील करेंगे। 3 दिन के बाद डेफिनेटली आप पूरे रिजल्ट्स को देख पाएंगे, और डेली हम इसको 3 दिन करेंगे। अगर आपको नेसेसरी लगता है, जरूरी लगता है, तो आप और ज्यादा दिन भी कर सकते हो। और स्पेशली मैंने ये टाइम ही क्यों चूज किया, इट्स ऑल डिवाइन गाइडेंस, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। 3 दिन इसलिए चूज किया बिकॉज अभी अमावस्या आने वाली है ना। आज 12, 13 और 14 को हमारा लास्ट डे होगा, तो उस दिन हम बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देंगे। और ये बहुत पावरफुल अमावस्या है क्योंकि उसके अगले दिन फिर नवरात्रे चालू हो रहे हैं। न्यू मून के साथ साथ, नए दिन के साथ साथ, न्यू मून के एनर्जी के साथ नवरात्रे आएंगे। जो आपके अंदर का खालीपन है, जो नॉट्स कट गई हैं, जो ब्लॉकेजेस निकल गई हैं, कुछ का मुझे ऐसा भी दिखा कि वो किसी पेड़ के जैसे जड़ था पूरा, वो निकाला तो बहुत बड़ा होल है। तो वो जो डिवाइन एनर्जी आएगी ना, वो नवरात्रि नवरात्रि, तो वो उसको अच्छे से फील कर देगी कि आप ज्यादा पावरफुल फील करोगे, पहले से ज्यादा अच्छे से नवरात्रि को समझोगे, इंजॉय करोगे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो यू आर वेलकम टू आस्क, आप पूछ सकते हो, कैसा फील हुआ अपना शेयर कर सकते हो। किसी का कोई भी है क्वेश्चन, कोई। मैम इसमें हर तरह की जो कॉर्ड्स होती हैं जो अनवांटेड वगैरह हम सभी कट जाते हैं। अभी हमने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब तरह की करी। मैंने बोला ना, पीछे देखो, आगे देखो, यहाँ से थर्ड आई से पास्ट लाइफ की, है ना, हार्ट से, दिल Yes. से, जो हमारी तो कनेक्ट। मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ, जब मैं हीलिंग करती हूँ तो अपनी कॉर्ड कटिंग करती हूँ, लेकिन हीलर्स हमें चुपी कैसे रहती हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, हमारी तो बात ही छोड़ो ना, आप तो शिखा जी करते हो, है ना। लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारी कॉर्ड जिनसे हम काटना चाहते हैं वो कट चुकी है। जब आप एनर्जी ड्रेन फील करो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो। बनता बनता काम जब रुक जाए, मतलब कहीं ना कहीं अटका है कुछ, उसको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग करें। हाँ, उसी टाइम कॉर्ड कटिंग करो। घर से कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, शुभ काम से के लिए जा रहे हो, किसी से पैसे वापस मांगने जा रहे हो ना, कॉर्ड कटिंग करके जाओ। मैं जो मेथड सिखाऊंगी ना कल परसों 2-3 दिन में, आप वो करके जाओगे ना उस वे में कॉर्ड कटिंग, क्योंकि ये तो हमने जर्नल की, हमें नहीं पता जर्नल कॉर्ड कटिंग थी कि पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, इस लाइफ की दिल की भी हो सकती है, दिमाग वाली भी हो सकती है, साइकोलॉजिकली भी हो सकती है ना, फिजिकली भी हो सकती है ना। तो वो कोई भी हो जाए, जर्नल कॉर्ड कटिंग थी, तो ये आप हमेशा कभी भी कर सकते हो। दूसरी जो सिखाऊंगी वो स्पेसिफिक होगी, वो स्पेसिफिक होगी कि हमने स्पेसिफिकली पर्सन के साथ कैसे काटनी है, लेन देन वाली कैसे काटनी है, तो वो सब हम अपकमिंग डेज में सीखेंगे। और कट भी करेंगे, सीखना नहीं है, मेरा पर्पस है कट करके देना, आपको कट करवाना। तो इसीलिए वो सामान क्लास में, सेशन में, लाइव सेशन में लेके बैठना, ताकि हम सब अपना अपना कर सके। वो मैं क्लियर। लेके बैठी थी। ओके अच्छा, पर मुझे मैम। याद नहीं है किसी का तो मैसेज था। हाँ जी। ओके मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इन लॉज के साथ जो कॉर्ड्स होती हैं वो हमारी वांटेड होती है या अनवांटेड होती है? दोनों होती है। वांटेड इसीलिए होती है क्योंकि हम चाहत उनसे के जुड़े साथ, हुए हैं। हाँ, हम चाहत के साथ यस बोलकर शादी करते हैं, तो हम कनेक्टेड है डायरेक्टली। एंड वांटेड है ना, विलिंग होती है, वहां पे विल होती है। अनवांटेड वो वाली साथ में आ जाती है जब हमारी नहीं बनती, कुछ चीजें मैच करते हैं, कुछ नहीं करती, तो ये भी हमें वंस अ मंथ काट लेनी चाहिए। अभी तो जर्नल कट ही जाएंगे 3 दिन में, हाँ हाँ बट ये हाँ वाली हाँ। कॉर्ड्स भी अनवांटेड कॉर्ड, ये वाली प्रेयर जो अभी हमने करी, ये आप मंथ में एक बार जरूर काटनी चाहिए। ओके। अच्छा, दूसरा मुझे ना जो कॉर्ड्स फील हुई वो मेरे बैक हेड से फ्रंट सोलर और फ्रंट हार्ट से फील हुई हैं, और मुझे व्हाइट और लाइट येलो कलर में दिखी हैं। तो हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? जो मुझे व्हाइट ही कलर दिखा और लाइट येलो, मतलब मैंने सोचा कि कोई और कलर दिख रहा है क्या, तो मुझे हल्का पीला पीला कलर दिखाई दिया बस। हाँ, तो पीला कलर है तो आपका, जो मुझे अभी आपकी बात सुन के या करके मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में आप कोई पेंटिंग बना रहे थे और आप वो अधूरी छोड़ के आए, तो वो क्रिएटिविटी आपकी पूरी नहीं हुई। तो इस जन्म में आपका क्रिएटिविटी के साथ क्या रिलेशन है?
मैम क्रिएटिविटी एज सच मतलब किस बारे में बोलना चाहेंगे आप? कोई भी क्रिएटिविटी वे में हो सकती है, कोई भी वे में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि म्यूट पागल होकर रखे रहना। क्रिएटिविटी तो मैम ऐसा है कि मैं बहुत क्रिएटिव तो नहीं हूँ, बट मैं वैसे हीलिंग करती हूँ। मतलब बेसिकली जो है मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है। हम्म। हाँ, तो आ गया ना, देखो टीचर्स तो क्रिएटिव वे में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, करते हैं, कुछ भी आ सकता है ना ओके क्रिएटिविटी ओके में। तो ओके। आपकी जो येलो कोड्स हैं, तो येलो मीन्स क्या हुआ? इट्स अ गुरु कलर, येलो कलर गुरु का है ना? विश्वती का, तो हाँ हाँ हाँ। टीचर में आ गया, फिर ये आपको सोलर प्लेक्सस दिखा, सोलर प्लेक्सस इज न्यू एनर्जी टू क्रिएट समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। तो आप क्या बोल रहे हो? तो एक भविष्य बना रहे हो पढ़ा के, यू आर ए टीचर। ओके तो ओके वो आपकी ओके। बच्चों के साथ कॉर्ड कनेक्टेड है। कुछ आपकी जो टीचर्स, सीनियर या जूनियर कुलीग्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपने सीखा या समझा, तो आपको लगा कि इसने मुझे सही नहीं पढ़ाया था, तो मैं उसको अभी करेक्ट करूंगी। अच्छा। तो ये ओके थॉट्स आपकी जो है उनके साथ कनेक्टेड है कि एक थॉट उस समय में था, तो वो अभी आपने उसको चेंज करना, यू कट कर दिया। अब देखना आपको कल या परसों ये नहीं दिखेगा, अगर ये अभी के लिए ओके। कंप्लीटली कट गया अच्छा तो। दूसरा ना, मेरे कॉर्ड्स काटने के बाद मुझे वो पता ही नहीं चला गिरी कहाँ। वो तो एब्स्ट्रैक्ट में ऐसे गायब हो गई। हाँ, तो वो थिन होंगी, गिरेंगी वो, जो बहुत भारी होंगी, कुछ हो गया जो बारीक है वो कट के गिरा। अभी मैंने लेंस लगाया, मेरे गिर गया था परसों, मैंने नया निकाला पैक, तो गिर गया, वो दिखा ही नहीं क्योंकि वो पतला इतना है, अनविजिबल सा हो जाता अच्छा है ना सीन। ओके तो जो ओके। चीज लाइट है, हाँ था भी पतले पतले धागा था, एक दो थे बस, बहुत ज्यादा भी नहीं थे। मतलब एक दो ही थे। एक दो थे ना, वो ओके इतना है तो इजी टू कट। तकलीफ और थोड़ा लंबा उनको चलना पड़ेगा जिनको थिक कॉर्ड्स हैं, जिनको बिग ओके। कॉर्ड्स हैं, या फिर नॉट्स वाली कॉर्ड्स हैं। और मैंने किसी की एक्चुअली देखी, बट मैं अभी उनका नेम नहीं करेंगे, हाँ हाँ। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है। तो विल वन टू वन आई विल डिस्कस और गाइड करके और उनको। एक है ना, इतना छोटा छोटा पीस अटका हुआ रहा था, मतलब जहां से कट किया और छोटा सा पीस कल कटा। कल करेंगे। ओके 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 कल ओके। थैंक करेंगे, यू है ना? थैंक यू कि थोड़ा थैंक यू सा, सो मच। वेलकम वेलकम। जो थोड़ा सा हाँ रह जाता है ना, तो वो हम हाँ वैसे हाँ कल करेंगे। वो ये है कि पूरा नहीं कटा, हमें तो जड़ से हाँ। निकालना है। इतना सा जड़ से नहीं गया। तो वो इतना टुकड़ा यहाँ पे, अटका हुआ है। वो हाँ। यहाँ पे है कहीं। वो जो बात अभी बोली अच्छा ना टीचर वाली, उसका पसंद नहीं आया, याद करना, यू विल रिकॉल इट, क्योंकि अभी कॉर्ड कट करी है ना, तो आपको याद आ जाएगा। तो यू नीड आ टू। गया, आ रहा है। बस ठीक है, उसको कर लिया, कल काटेंगे, वो कंप्लीटली कट हो जाएगी, ठीक है। आपको थैंक यू मैम। दिखेगा। मोस्ट थैंक यू वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, गुड थैंक नाइट, यू। सी यू टुमारो। आई हैव अ क्वेश्चन। यस यस प्लीज। मेरे को रेड कलर की कॉर्ड्स दिखी थी, हाँ, मतलब रेड कलर की कॉर्ड्स, ओके। और एक, मतलब सभी चार पांच तो कट गई थी लेकिन एक ब्रेक नहीं हो रही थी। ब्रेक नहीं हो रही थी, रेड कलर मीन्स है कि आपको फाइनेंशियली कहीं कहीं पे ऐसा स्टक होगा, कुछ ऐसा होगा, या किसी के साथ आप बहुत डीपर लेवल में, जो मैं समझ पा रही हूँ आपकी कोड के साथ, जो कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने काटी है सबकी, तो एक डीप कनेक्शन है किसी के साथ, जो छोड़ना आना, छुड़ाने वाले ज्यादा है, बट आप थोड़ा जिद्दी हो गए हो कि नहीं छोड़ूंगी, तो वो आपने होल्ड करके रखी है, इसलिए वो नहीं है। तो यू नीड टू कट इट। कल कोशिश करना कि उसको काटना, अगर मॉर्निंग में अगर आप प्रैक्टिस करना सकते हो तो कर सकते हो, कितनी बारी भी काटो, ठीक है? क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, बार बार कनेक्ट होती हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मैं इधर बैठी हूँ, इतना बड़ा 300 करोड़ की आबादी है पूरे, उसकी भी मिलाओ तो बहुत सारे लोग हैं, सोचने वाले, बोलने वाले, करने वाले, है ना? तो वो आएगा, ऊपर से हीलर है, बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना? तो मदर्स को भी आजकल तो लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि सारी माएं फोन देखती रहती हैं, काम कुम नहीं करती, बच्चों को नहीं अच्छे से पढ़ाती समझाती, या पालती नहीं है बच्चों को अच्छे से, है ना? तो वो माँ को भी कम्युनिटी साइकिक अटैक आता है, ठीक है? तो ये भी एक साइकिक अटैक है कि अगर किसी ने बोला, तो अगर किसी ने अच्छा बोला कि माएँ बहुत अच्छी होती है ये वो, तो फिर मदर को वो ब्लेसिंग्स भी आती हैं, तो दोनों चीजें चलती हैं। तो आपने होल्ड किया, एक तो पैसे का मुझे दिख रहा है कॉर्नी का, और साथ में एक रिलेशन को लेके लग रहा है दैट यू नीड टू कट इट, दैट इज नॉट हेल्दी। रेड कलर में दिखना ना, इट्स नॉट हेल्दी, वो ब्लड रिलेशन में आ रहा है, ओके। ठीक है? तो ध्यान रखिए। फाइनेंशियली तो नहीं, बट या रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन में आ रहा है, वो रेड कलर है ना, मनी से कनेक्ट करेंगे और ब्लड रिलेशन से कनेक्ट करेंगे। अगर मॉनिटरी नहीं है तो डेफिनेटली इस ब्लड रिलेशन के साथ, ओके। ठीक है? और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी। मैम मुझे तो बहुत सारे धागा दिख रहा था,
लेकिन कलर जो दिख रहा था मुझे, मतलब जैसे कि ब्रिक ब्राउनिश कलर लग रहा था, जैसे कि लग रहा था एक रस्सी है, मतलब उस टाइप का ही कलर दिख रहा था। लेकिन मुझे मतलब बहुत सारे चारों तरफ से ऐसे दिख रहा था। तो आप देखो फिर कितना कनेक्टेड है। ब्राउन कलर का क्या होता है, पेड़ होता है ना ब्राउन कलर का, और उसकी जड़ें यस, नीचे होती है। और अर्थ का कलर भी अगर देखो ऊपर से तो कैसी दिखती है, मिट्टी ब्राउन ब्राउन दिखती है। ब्राउन। तो अंदर धसे हुए हैं, पैसे से रिलेटेड बहुत फंसी हुई हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं आपको जानती हूँ तो आपको लगेगा कि मैम हीलिंग कर रहे हैं तो इनको पता है, बट आपको ये सब कुछ दिखा है, राइट? आपको ये यस सब कुछ मैम। दिखा है कि सब तरफ से। तो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली 6 की 6 कॉर्ड्स कनेक्टेड है, ठीक है? तो फिर उतना ही टाइम लगेगा उसको कट करने के लिए। ये डेली प्रैक्टिस करना कॉर्ड कटिंग की, ठीक है? जिनके नाम पता है, हम जो कल स्पेसिफिक वाले करेंगे वो करेंगे। तो इसमें से कोई भी एक टेक्निक उठा लो, मैं आपको 4-5 टेक्निक्स करवाने वाली हूँ ये 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में। तो उनमें से कोई भी एक टेक्निक अपनाना, लेकिन उसको अपना के करना जरूर, तो वैनिश हो जाएगी। हार्डली 30 दिन लगेंगे, बहुत ज्यादा भी होंगी ना सब तरफ से भी, अगर सब कुछ ही है तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी 30 दिन में यू विल बी फ्री, ओके मैम। ठीक है? चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? नीति जी, ज्योति जी, आप दोनों का ही है आई थिंक, बाकी मोस्टली हो गया। आपका क्लियर है? मैम जैसे हाँ कि जी मैं मैंने खुद एक हिलर हूँ, तो मैं कॉर्ड कटिंग करती हूँ मैम, प्रैक्टिस हाँ डेली। जी, हाँ जी। हाँ, तो आपको कुछ ऐसा नजर आया है मैम? नहीं देखो, मैंने जर्नल किया ना, ग्रुप में किया और पेपर भी दिखा दिया कितना बड़ा है, नेम्स। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ओके। स्पेसिफिकली नहीं देखा, बट जिनका मुझे दिखा ज्यादा, जो मैंने अभी मेंशन किया, एकाधिक और दिखा, हाँ, उनको मैं जाके ओके चेक करूंगी कि वो कौन लोग हैं। फिर मैं उनसे 1 to 1 बात करूंगी। ओके ओके क्योंकि मैम। अगर मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं कट करा के आपको वो न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगी, तो डेफिनेटली आई विल डू। जिसका भी ज्यादा लगेगा, जो नहीं है, आई विल गाइड। कुनिसिया जी को गाइड कर दिया। तो इस तरह से किसी और का भी दिखता है, कोई सामने से आकर अगर बोलता है कि उनको ऐसा फील हुआ, तो भी आई विल डेफिनेटली टेक दैट क्वेरी और प्रॉपर गाइड करेंगे। मैं एक तो ये मेथड करती हूँ, और फिर प्रोटेक्शन ले लेती हूँ मैम मेरी, जब मैं किसी को हीलिंग देती हूँ। ये प्रोटेक्शन तो तो वही हमारा सब होती इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, उसके बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। है। यस मैम, यस मैम। तो कल परसों 2 दिन है, हम 3-4 टेक्निक्स और सीखेंगे। एक आपसे बात करते करते मुझे एक और टेक्निक आ गई है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी पीपीटी में। तो हम सीखेंगे कल। थैंक यू मैम। चलो, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। क्या मैम? थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।